मान्यवर कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विजय भाई, जहाँ तक भारत का विषय है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये कहा मनुष्य जीवन रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आया जिससे बनी रहे मर्यादा, मैं आया जिससे बनी रहे मर्यादा, मैं नव वैभवता प्राप्त कराने आया, मैं जगदू पवन की झंकार छाटने आया। मैं अपनी बात को प्रारंभ इस उदाहरण से लेकर करना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध, तथागत का क्या मतलब होता है? मार्गदर्शक। तथागत बुद्ध ने कहा था कि इस यहाँ पर यदि कोई स्वर्ग है, हम विभिन्न तरीके की परिकल्पनाएं करते हैं, वह पार्टी है जिसमें छोटी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती। तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमको ऐसी कोई गलती नहीं करें। हालांकि जो मनुष्य है उसमें छोटी मोटी गलती हो जाती है। इस मनुष्य में कैलाश जी बैठे हैं, आप सबका मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बालकृष्ण तो आप अपने समय के अमूल्य योगदान, अमूल्य घड़ी, अमूल्य उस बात को याद कीजिए। कैसे बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, और मध्य प्रदेश में नहीं, विशेष करके बड़वानी जिले में हमको जनपद पंचायत के जंग मैदान में भी उतरना है। आप रंग से राजा हो गए हैं, क्योंकि इस देश में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। अब मतदान पेटी से राजा। ये किसने कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवार पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? देश के मालिक है, तो मालिक बनने के लिए आपको उस मतदान पेटी तक पहुंचने की आवश्यकता है। हालांकि उसका दूसरा रूप दे दिया गया है, ईवीएम मशीन दे देगा। ठीक है, मैदान जंग है, जीतेंगे, जीत के रहेंगे, क्योंकि जो पहला चुनाव होता है अदर में, जहाँ पर सर्वधर्म समभाव उदार चरित्र तू वसुदेव कुटुंबकम की जो उन्होंने परिकल्पना की है, उससे 563 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने परिकल्पना कर ली थी कि मनुष्य केवल मनुष्य है, और उसका कर्म ही उसे यहाँ पर उसके कर्म के आधार पर उसके अच्छे या बुरे कर्म का आकलन होगा। ये बुद्ध कहते हैं। कहीं न कहीं अपने आगोश में लेने के लिए उन्हें कई ऐसी योजनाएं बताकर गुमराह करने का काम किया। जहाँ तक बात है, जब सरकारें बनती है, भारत में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, तो हर मद के लिए एक पैसा भेजा जाता है, रुपया भेजा जाता है। जहाँ तक बड़वानी के संदर्भ में बात करूं, बड़वानी अनुसूचित जनजाति के मद में जो पैसा आया है, उसका उपयोग दूसरे काम में क्यों हो रहा है? मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने देने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? जो आपका वोटर है, केवल आप उसी के को लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं, और वो भी युगांधर है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी युग बदलने की ताकत रखती है, युगांधर है, लेकिन को आपने धर्मांध बनाने का जो दुस्साहस किया है, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। इस देश में चाहे भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो, मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में चुनाव हो, बहुजनों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। और मान्यवर साहब ने कहा था कि हम इस देश के हुक्मरान हैं, हमको मालिक बनना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, और वो तिथि थी 26 नवंबर 1950, संविधान बनाकर तैयार किया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान में अथक प्रयास किए, और उन्होंने इस देश का संविधान बनाकर दे दिया। और इस देश में जो हुक्मरान थे, इस देश में जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे,
उनको संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी मैं जो काम कर रहा हूँ, आप मुझे पता है कि आप बैठ बैठ के थकान आ चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से मैं आपको यहाँ पर परिपक्व करने आया हूँ। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं मान्यवर कांशीराम साहब का अनुयायी हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे लोगों को अलग अलग बांटने का दुस्साहस किया गया, जो षड्यंत्र है 2014 से मोदी सरकार ने इस देश में हमको कौम और कबीलों में बांटने। आपको बुद्धिजीवी से तर्क के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने यदि आपको भेजा है, यदि आप मानते हैं भगवान यानी भूमि का गगन व वायु यानी नीर यानी पानी कि ईश्वर ने यदि आपको भेजा है तो भेजे के साथ भेजा है। ईश्वर ने यदि आपको भेजा है तो भेजे के साथ भेजा है। ज्ञान तो एक बकरी को भी होता है, वो आप उसको सुबह छोड़ो शाम को वापस आ जाएगी। बात करता हूँ तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ, संत रविदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, साहू जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। कई लोग शिक्षा से जुड़े, मैं ज्योतिबा राव फुले को नमन करता हूँ, माँ सावित्री बाई फुले को नमन करता हूँ, और उनके साथ जानबूझकर भुला दी गई उस महान शख्सियत फातिमा बी के चरणों में मैं सबसे नमन करता हूँ। उसी प्रकार इस धरती के आबा भगवान बिरसा और हमारे यहाँ के जितने भी महापुरुष आदिवासी महापुरुष हुए, जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ, इसलिए हमें फूलों को सहेजने की आवश्यकता है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का विषय, बहुजन समाज पार्टी में मान सम्मान का ही विषय। आप भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाइए, आप कांग्रेस के पास चले जाइए, आप समाजवादी पार्टी के पास चले जाइए, आप तमाम हुकूमती पार्टियों के पास चले जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो बहुजनों को जो मान सम्मान देती है, वो आपको दुनिया की भारत ही नहीं अभी तो दुनिया की कोई पार्टी आपको नहीं देती। और इस मिशन को यदि किसी ने कामयाब बनाया है तो वो है इस धरती पे सबसे पहले बहुजनों के पुरोधा का। और निश्चित रूप से शिक्षा किसी भी चीज का मापदंड नहीं होता। अनुभव अपने आप में एक बहुत गरिमा और बहुत महत्व का स्थान रखता है, क्योंकि वो किसी समय में शुरुआत से भले ही बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं। मनोज सिंधे जी पदाधिकारी नहीं रहे, लेकिन जब वो पदाधिकारी बनाए गए और नायक के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। साथ ही आप यहाँ पर उपस्थित सभी का एक एक का नाम का चिट्ठा तो है मेरे पास, लेकिन आप यदि कहें तो आधार पर इस देश में जितने उन्होंने देखा कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, हम लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, और हमको कबीलों में बांटने के लिए इस देश के मनोवादी सरकारों ने, इस देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हुई है, जो मणिवाद को एक्सेप्ट करती है, जो बहुजनों को स्वीकार नहीं करती है, और उनका जो दुस्साहस है हमें कुंभ के मेले में दिखाई दिया। मैं सीधी बात करता हूँ, उन्होंने एक धर्म का जाल बिछाकर इस देश के मूल निवासी, और ये तालियां उस बात का द्योतक है कि एक एक व्यक्ति, एक एक बहुजन ही होता, चाहे संख्या में कम हो लेकिन विचारों से परिपक्व हो, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को एक्सेप्ट करता है, मान्यवर कांशीराम साहब के बताए गए रास्ते पर चलता है, तो आप लोग 1.25 लाख के बराबर हो। इसलिए मेरे प्यारे बहुजन साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब, जिनके संदर्भ में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, वे एक वैज्ञानिक थे, और जो वैज्ञानिक होता है, आदरणीय खन्ना साहब बैठे हैं, जो वैज्ञानिक होता है उनकी सुपुत्र पार्टी की परिकल्पना है। उस परिकल्पना में के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अथाह ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबें जमा की। क्या की थी मेरे भाइयों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किताबें जमा की थी, लेकिन उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मूल रूप से इस देश में बहुजनों को यदि किसी ने एक धागे के